हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर में हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी एसिडिटी ऑफ फिनॉल। हम पढ़ रहे थे एसिडिटी ऑफ फिनॉल। तो देखो कल हमने पढ़ा था कि इस पे अगर हेलोजेंस फिनॉल्स के साथ हेलोजेंस लगे हों तो उनका एसिडिक ऑर्डर क्या होता है। एक तो था फिनॉल और फिनॉल के साथ लगे हुए थे OH, F, Cl, Br और I। ठीक है, और हमने इसमें तुम्हें बताया था कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होना चाहिए, ये होना चाहिए। हमने क्योंकि बात करी थी एसिडिटी जो होती है, लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी एसिडिटी जो होती है वो -I या -M के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हमने एक्सप्लेन कर लिया था कैसे, और +I और +M के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसके है, अब हम बात करेंगे इन सब की, तो इन सब का क्या है -I। हेलोजेंस क्या दर्शाते हैं, हेलोजेंस का होता है -I प्रभाव। +M भी है लेकिन +M इसका डोमिनेटिंग नहीं होता, डोमिनेटिंग प्रभाव है इसका -I। यहाँ सब -I वाले हैं, ठीक है, सारे ऑर्थो पे हैं, ठीक है। अब हमको इसके एसिडिटी ऑर्डर की बात करनी है, तो एसिडिटी ऑर्डर में हमने देखा था कि सबसे ज्यादा एसिडिटी होनी चाहिए इसकी। देखो सबसे कम तो फिनॉल गया, इन चारों में सबसे ज्यादा एसिडिटी क्यों गया, क्योंकि फिनॉल के साथ कोई भी -I प्रभाव नहीं जुड़ा हुआ है, इसमें -I प्रभाव जुड़ा हुआ है फ्लोरीन। अगर बात करें फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन जो ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल है, इसमें फ्लोरीन इसके हाइड्रोजन के साथ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, इसीलिए इसकी एसिडिटी इन सबसे कम हो जाती है, आसानी से H+ नहीं निकल पाता है, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो वीक बॉन्डिंग होती है, हम जानते हैं। इसमें सब एसिडिटी ऑर्डर की हमने कल बात करी थी। इसका एसिडिटी ऑर्डर क्या हो गया, सबसे ज्यादा हो गया 3, फिर हो गया 4, फिर हो गया 5, देन सेकंड और देन फर्स्ट। ये कल हमने बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे अगर इसके साथ डिफरेंट समूह पैरा पोजीशन पे जुड़े हुए हों। देखो सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में भी तुमसे कहा था, इनमें तुमको पता होना चाहिए कौन से जो ये है ग्रुप, इनका कौन सा प्रभाव है, मतलब कौन से समूह कौन सा प्रभाव दर्शाते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं NO2 का कौन सा प्रभाव होता है, -M। -I भी होता है लेकिन -M हम जानते हैं मीजोमेरिक प्रभाव इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा प्रभावी होता है। मीजोमेरिक प्रभाव प्रेरणिक प्रभाव से ज्यादा प्रभावी होता है। एक्सेप्शन है अपवाद, केमिस्ट्री अपवादों से भरी है, अपवाद है इसमें हेलोजेंस। ठीक है, हेलोजेंस में क्या होता है, I प्रभाव M प्रभाव से ज्यादा प्रभावी होता है, ये हमने बात कर ली। अब बात कर रहे हैं इनकी, तो NO2 का कौन सा प्रभाव है, -M। -I की बात ही नहीं कर रहे। अभी हेलोजेंस देखो, ये लिखे, हेलोजेंस का प्रभाव होता है -I और +M, तो इसमें हम किसकी बात करेंगे, -I की, +M इसमें डोमिनेटिंग ही नहीं है। CH3 का सब जानते हैं कौन सा प्रभाव होता है, +I। अगर बात करें OCH3 की, तो देखो OCH3 का होता है -I और +M, लेकिन हमने देखा मीजोमेरिक प्रभाव प्रेरणिक प्रभाव से ज्यादा प्रभावी है, तो इसमें हम कौन सा प्रभाव लिखेंगे, M प्रभाव।
मीजोमेरिक प्रभाव। अब बात करें इसकी एसिडिटी की, तो एसिडिटी में हम जानते हैं -I या -M प्रभाव जिसका ज्यादा होता है उसकी एसिडिटी ज्यादा होती है, और -I और -M में भी -M प्रभाव ज्यादा प्रभावी है प्रेरणिक प्रभाव से। तो इन दोनों में तो हो गया ये ज्यादा एसिडिक। अब बात करें, और इन सबसे हो गया ये, क्योंकि ये दोनों -I और -M है, CH3 और OCH3 ही। तो देखो प्रेरणिक प्रभाव, और ये है मीजोमेरिक प्रभाव। मीजोमेरिक प्रभाव ज्यादा प्रभावी है, और +M है, प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला। इलेक्ट्रॉन देने वाला अगर इसके संग जुड़ेगा तो इस फिनॉक्साइड आयन जो H+ देने के बाद बनेगा फिनॉक्साइड आयन, उसको क्या कर देगा और लेस स्टेबल कर देगा। इसीलिए सबसे कम एसिडिक कौन सा हो गया, OCH3। वापिस से सुन लो, NO2 का प्रभाव है -M। देखो तुम्हें बहुत सिंपल है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, तुम्हें केवल इनके प्रभाव लिखने हैं नीचे, और साथ में देख लेना है कि इसमें किसी प्रकार की कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं हो रही है। देखो जितने भी ऑर्थो कंपाउंड्स होते हैं ना, ऑर्थो कंपाउंड्स में जनरली इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो वो क्या होते हैं और उन कंपाउंड से कम स्थायी हो जाते हैं, क्योंकि H+ देने की टेंडेंसी कम हो जाती है, तो एसिडिटी नेचर कम हो जाती है। अब हमने इसमें देखा NO2 का -M और -I, पर हम जानते हैं वी नो मीजोमेरिक प्रभाव इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा प्रभावी होता है, -M लिख लिया। हेलोजेंस तो एक्सेप्शन है, अपवाद है, -I। बात करें CH3 का हम जानते हैं +I या +I प्रभाव होता है। OCH3 का क्या होता है, -I और +M, लेकिन वी नो दैट मीजोमेरिक इफेक्ट इज डोमिनेटिंग ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, तो हमने ये लिख लिया। अब हमने बात करी ऑर्डर की, तो हम जानते हैं -M सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, और सबसे कम एसिडिक कौन सा होगा, +M। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, अब तुम इसमें थोड़ा दिमाग लगाओ और देखो इसमें एसिडिटी नेचर क्या होगा, एसिडिटी का क्रम क्या होगा। ठीक है, ये हमने लिख लिया, और तो मेटा, पैरा और फिनॉल। करके देखा तुमने इसको, देखो अगर इसमें बात करें तो NO2 का प्रभाव क्या है, माइनस, हम यहाँ लिख लेते हैं NO2 का क्या कौन सा प्रभाव होता है, -I और -M। ठीक है, चलो -M और -I। ठीक है, बात करें मेटा पोजीशन पे, तो एक चीज हमेशा याद रखना, ये पॉइंट तुम नोट कर लेना, मेटा पोजीशन पर मीजोमेरिक प्रभाव नहीं लगता है, मीजोमेरिक प्रभाव कार्य नहीं करता है। ये तुम पॉइंट नोट कर लेना। हम बात कर रहे हैं मेटा की, तो मेटा में देखो M बराबर तो हो गया 0, मीजोमेरिक प्रभाव काम ही नहीं कर रहा है, तो कौन सा प्रभाव है केवल -I। पैरा की बात करें तो -M भी है और -I भी है, ये तो फिनॉल है ही है। तो देखो इसके अकॉर्डिंग ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड और ये है फोर्थ। देखो इसके अकॉर्डिंग तुम्हारा क्रम क्या होना चाहिए, -M और -I, और तो होना चाहिए, ये तो दूर है, तो ये क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। देखो होना क्या चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग या हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने के अकॉर्डिंग, इसका क्रम होना चाहिए, फर्स्ट होना चाहिए, फिर थर्ड होना चाहिए,
फिर सेकंड होना चाहिए और फिर फोर्थ होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता है। उसका कारण है, हम वही बात, ऑर्थो पे जो NO2 समूह लगा हुआ है वो हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, इसका ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन के साथ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, जिसके कारण इसकी एसिडिटी पैरा पोजीशन की बजाय कम हो जाती है। देखो इससे कम नहीं होगी, वापिस से सुन लेना, इससे कम नहीं होगी। उसका कारण है इसमें NO2 जो प्रभाव लगा हुआ है इसमें तो केवल -I काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है इसमें? केवल -I। लेकिन ऑर्थो पोजीशन पर -I और -M दोनों प्रभाव काम कर रहे हैं। मीजोमेरिक भी काम कर रहा है और इंडक्टिव इफेक्ट भी। और हम जानते हैं, देखो इसमें सारी बेसिक केमिस्ट्री लगती है। जो ये क्वेश्चंस है ना, इनको सॉल्व करने के लिए तुम्हें पूरी बेसिक केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। और बेसिक केमिस्ट्री कहती है कि पहले इनके तुम प्रभाव याद करो कि कौन से समूह के कौन से प्रभाव होते हैं। और अगर तुम्हें याद भी नहीं है तो हम जितना तुम्हें पढ़ा रहे हैं उसके थ्रू तुम देखते जाओ कि कौन सा समूह कौन सा प्रभाव दिखा रहा है। अब दूसरा इसमें कॉन्सेप्ट है कि कौन सी पोजीशन पे कौन सा इफेक्ट ज्यादा कार्य करता है। हम जानते हैं प्रेरणिक प्रभाव जो होता है वो दूरी पर निर्भर करता है। प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट किस पे निर्भर करता है? डिस्टेंस पे। तो डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ती जाती है प्रेरणिक प्रभाव का असर कम होता जाता है। हमने देखा ऑर्थो पोजीशन पे ज्यादा लगा है बजाय पैरा के, दूरी है। मीजोमेरिक प्रभाव सब पे सेम काम करता है, ऑर्थो पे भी और पैरा पे भी, मेटा पे तो कार्य ही नहीं करता। अब सबसे ज्यादा तुम्हारे अकॉर्डिंग एसिडिक नेचर होनी चाहिए फर्स्ट की, फिर होनी चाहिए थर्ड की, ये देख लो, फिर होनी चाहिए सेकंड की और फिर होनी चाहिए फोर्थ की। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर होता है इसका, सबसे ज्यादा होता है थर्ड, फिर होता है फर्स्ट, फिर होता है सेकंड और फिर होता है फोर्थ। उसका कारण क्या है? उसका कारण है इसमें होती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसी कारण इसकी एसिडिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अगर तुम दिखाना चाहो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डबल बॉन्ड O, ऐसे जब बनती है ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ये होती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनके थ्रू अब तुम स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हो। वापस से सुन लेना, इनमें सबसे पहले इन सारे क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में और तुम्हें ये गलत नहीं करना है। इसके लिए तुम्हें सबसे सिंपल चीज है, पहले इनके प्रभाव याद करो। प्रभाव के बाद तुम्हें पता करना है कि मीजोमेरिक प्रभाव और प्रेरणिक प्रभाव किस जगह कितना लगता है। हम जानते हैं प्रेरणिक प्रभाव दूरी पर निर्भर करता है और दूरी कहती है कि ऑर्थो पे ज्यादा लगना चाहिए, पैरा पे कम लगना चाहिए। बिल्कुल सही, इसलिए ऑर्थो ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, पैरा कम होना चाहिए। हम यहाँ पे तो मीजोमेरिक काम ही नहीं कर रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि हमने देखा वहां पे क्या हो रही है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसीलिए हाइड्रोजन आसानी से निकल ही नहीं पाता है, इसीलिए इसकी एसिडिटी पैरा से क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है? पैरा नाइट्रोफिनॉल, फिर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, फिर मेटानाइट्रोफिनॉल और लास्ट में होता है फिनॉल। आज हमने बात करी अभी इनकी एसिडिटी की, अभी तो नेक्स्ट और एग्जांपल्स लेंगे, इनको तुम नोट डाउन कर सकते हो।
ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम। अब हम लगाएंगे प्लस आई इफेक्ट वाला समूह। ठीक है, अब हम इसमें एसिडिटी ऑर्डर की बात करें। देखो एसिडिटी ऑर्डर, एसिडिटी ऑर्डर के लिए CH3, इसका कौन सा प्रभाव है, प्लस आई। ठीक है, यहाँ पे कौन सा काम करेगा, मेसोमेरिक्टाइन प्लस आई, इसमें भी प्लस आई, और ये तो फिनॉल है, फिनॉल में तो कोई प्रभाव है ही नहीं। अब इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक हम जानते हैं फिनॉल हो जाएगा। ठीक है, फिनॉल के बाद क्या होना चाहिए, देखो प्लस आई दूरी पर निर्भर करता है, तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा क्रम होना चाहिए सबसे ज्यादा फिनॉल, फिनॉल के बाद होना चाहिए पैरा, पैरा के बाद मेटा, मेटा के बाद ऑर्थो। ठीक है, तुमने सोचा इसको, इसका क्रम होता है कैसे, देखो यहां प्लस आई प्रभाव काम कर रहा है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी H प्रभाव। ठीक है, यहाँ पे कौन सा प्रभाव कार्य कर रहा है, केवल और केवल इंडक्टिव इफेक्ट, कोई हाइपर कॉन्जुगेशन या, देखो प्लस आई प्रभाव जो है CH3 है, इसके कौन से प्रभाव है, पहले यहाँ लिख लो, CH3 के प्रभाव होते हैं प्लस आई और हाइपर कॉन्जुगेशन, अति संयुग्मन, जिसको बोलते हैं हिंदी में अति संयुग्मन। तो 4 प्रकार के प्रभाव कार्य करते हैं, प्रेरणिक प्रभाव, संयुग्मन, अति संयुग्मन और अनुनाद। किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी देखने के लिए 4 प्रकार के प्रभाव कार्य करते हैं, कौन कौन से, प्रेरणिक प्रभाव, संयुग्मन जिसको कॉन्जुगेशन बोलते हैं, अति संयुग्मन हाइपर कॉन्जुगेशन, एंड लास्ट होता है अनुनाद रेजोनेंस। तो इसमें कौन कौन से प्रभाव कार्य करते हैं, प्लस आई और हाइपर कॉन्जुगेशन। तो देखो जो ऑर्थो पोजिशन है उस पे प्लस आई भी लग रहा है और H भी लग रहा है, और इस पे भी H प्रभाव कार्य कर रहा है, और मेटा पे तो केवल और केवल प्लस आई प्रभाव कार्य कर रहा है। अगर इस पे हाइपर कॉन्जुगेशन कार्य कर रहा है, इस पे भी हाइपर कॉन्जुगेशन कार्य कर रहा है, तो हम जानते हैं। अब देखो इसमें तुम कहोगे कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, नहीं होती है, अरे नॉन पोलर है, CH3 क्या है, नॉन पोलर कंपाउंड है, मतलब नॉन पोलर है ये समूह, तो ये ग्रुप ही नॉन पोलर है, तो OH के साथ कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। तो सबसे ज्यादा देखो हमने पढ़ा है कि एसिडिटी प्लस आई या प्लस M प्रभाव होते ही कम हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है उसको बढ़ा देगा, माइनस चार्ज के बढ़ते ही स्टेबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि चार्ज स्थायित्व के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इन चारों में सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर की, तो इसका एसिडिक नेचर हो गया। अब हम बात करेंगे इन तीनों में।
तो इन तीनों में हमने देखा प्लस आई प्रभाव दूरी पर निर्भर करता है, तो सबसे कम होना चाहिए ऑर्थो। बिल्कुल निकट में है, बिल्कुल पास लगा हुआ है OH के, तो दूरी पे निर्भर सबसे ज्यादा प्लस आई प्रभाव कहाँ कार्य कर देगा? ऑर्थो पोजीशन पे, तो ये सबसे कम ले लिया। तो मैं फोर्थ और ये तो समझ में आ गई, ठीक है। अब बात करें सेकंड और थर्ड की, तो सेकंड और थर्ड में CH3 लगा हुआ है मेटा पे और पैरा पे, तो हम जानते हैं मेटा पोजीशन पे केवल और केवल प्रेरणिक प्रभाव कार्य करता है, बाकी का कोई प्रभाव कार्य नहीं करता है। इसमें साथ में हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स देता है। व्हाट इज हाइपर कॉन्जुगेशन? हाइपर कॉन्जुगेशन में तुम्हें एक शॉर्ट में बता देती हूँ। हाइपर कॉन्जुगेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स के घूमने की टेंडेंसी। तो इलेक्ट्रॉन की घूमने की टेंडेंसी मतलब इलेक्ट्रॉन का जाना, इलेक्ट्रॉन का जाना मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाना, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ते ही स्टेबिलिटी का कम हो जाना, ठीक है। क्योंकि यह माइनस आई प्रभाव है, यहाँ माइनस है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या लगा हुआ है? माइनस। तो ये क्या करेगा? प्लस आई प्रभाव ऑक्सीजन के माइनस को बढ़ाएगा। हाइपर कॉन्जुगेशन भी क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो मेटा पे तो कोई कर ही नहीं रहा हाइपर कॉन्जुगेशन, इसीलिए फोर्थ के बाद कौन सा हो गया? सेकंड। इन दोनों में ये दूरी पे निर्भर करता है, तो सबसे कम ये लिख ही दिया था, उसके बाद हो गया थर्ड, ठीक है। ये हमने बात कर दी क्रिसॉल की, ऑर्थो क्रिसॉल, मेटा क्रिसॉल, पैरा क्रिसॉल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करें, तो सबसे पहले एग्जांपल्स में उनके प्रभाव लिखना। लिख लिया? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। बात करें एसिडिटी नेचर की, तो देखो एसिडिक नेचर का क्रम क्या होना चाहिए? OH का प्रभाव, OH का कौन सा प्रभाव होता है? OH का होता है माइनस आई, OH का होता है माइनस आई और प्लस एम, ठीक है, गॉट इट। अब हम बात करेंगे मेटा पोजीशन पे। यहाँ पे कौन सा प्रभाव कार्य करेगा? माइनस आई भी करेगा और प्लस एम भी करेगा, ठीक है। यहाँ पे कौन सा करेगा? माइनस आई केवल, ठीक है, प्लस एम तो हो गया जीरो, जीरो है मीजोमेरिक प्रभाव, मेटा पोजीशन पे नहीं लगता है। बात करें पैरा की, तो माइनस आई भी है और प्लस एम भी है, ठीक है। अब हम जानते हैं प्रेरणिक प्रभाव दूरी पर निर्भर करता है, बिल्कुल दूरी पर निर्भर करता है। तो सबसे ज्यादा माइनस आई प्रभाव कहाँ लग रहा है? यहाँ लग रहा है, ठीक है, लेकिन साथ में क्या लग रहा है? प्लस एम लग रहा है। तो इन सब में अगर एसिडिक नेचर की बात की जाए, तो देखो प्लस एम प्रभाव कार्य कर रहा है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। यहाँ पे प्लस एम है ही नहीं, प्लस एम का मतलब प्लस एम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाता है, इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाते ही एसिडिक नेचर कम हो रही है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक तो हो गया सेकंड, ठीक है। हो गया। अब बात करें इसके बाद एसिडिक नेचर की, तो किसका होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू यू यहाँ प्लस एम, यहाँ भी प्लस एम बराबर का कार्य कर रहा है, ठीक है। माइनस आई की बात करें तो यहाँ माइनस आई ज्यादा कार्य कर रहा है, यहाँ माइनस आई कम कार्य कर रहा है, दूरी पर निर्भर करता है। तो होना चाहिए ये वाला 2 3 2 1 और ये 3, ये होना चाहिए बिल्कुल, लेकिन ये नहीं होता है। ये वाला जो क्रम है ये ना होकर इसका क्रम होता है, सबसे ज्यादा होता है वही मेटा, फिर पैरा और फिर ऑर्थो। उसका कारण क्या है? वही सेम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो ये होना चाहिए ना, होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता है।
क्रम क्या होता है? क्रम होता है सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, क्रम क्या होता है सबसे ज्यादा एसिडिक, वो इस सेकंड। ये तो है ही फिक्स है क्योंकि यहाँ पे माइनस आई कार्य कर रहा है। इन दोनों में इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिक्यूलर वही सेम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण इसकी एसिडिटी पैरा से कम हो जाती है। तो ये क्या हो गया? तीसरा। और फिर पहला, इसका क्रम हो गया ये। लास्ट एग्जाम्पल है, ये सबसे सिंपल है, ये तो कोई भी बच्चा कर लेगा। चलो इसके बारे में विचार करो। ये तो सबसे सिंपल एग्जाम्पल है। देखो जितनी हम रिएक्शंस पढ़ते हैं वो सब रटने की होती है, ठीक है? उनमें समझ जाओ कि कैसे कौन सी अभिक्रिया हो रही है और उत्पाद लिख दो। लेकिन ये जो हम पार्ट पढ़ रहे हैं ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है, तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाने हैं तो कॉन्सेप्ट बहुत सोच समझ के लगाना और उनको अप्लाई करके इन सारे क्वेश्चंस को तुम्हारे सही होने चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं इसकी, तो सबसे सिंपल है 3 नाइट्रो समूह। 3 नाइट्रो समूह मतलब 3 माइनस एम माइनस आई माइनस एम माइनस आई माइनस एम और माइनस आई, ठीक है? यहाँ माइनस एम माइनस आई माइनस एम माइनस आई, यहाँ 2 लगे हुए हैं या 1 लगा हुआ है, वेरी सिंपल। ये हमने आज बात करी है इसकी एसिडिक नेचर की और उन पर प्रतिस्थापियों के प्रभाव की। तो तुम्हें सबसे पहले इन क्वेश्चंस में क्या देखना है कि इन जो समूह लगे हुए हैं, जो प्रतिस्थापी लगे हुए हैं, इनका प्रभाव क्या है, ये कौन से प्रकार का प्रभाव दर्शाते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर है ये। दूसरा, इसमें कौन सी पोजीशन पर कौन सा प्रभाव ज्यादा कार्य करता है। तो देखो अब सुनते जाओ। प्रेरणिक प्रभाव, तुम इनके इफेक्ट तो अपने आप देख याद कर लेना कौन से ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है। मैं दूसरे पॉइंट के लिए समझा रही हूं। प्रेरणिक प्रभाव जो होता है वो दूरी पर निर्भर करता है, वो सबसे ज्यादा कार्य करता है ऑर्थो पे और उसके बाद करता है मेटा पे, उसके बाद करता है पैरा पे। प्रेरणिक प्रभाव दूरी पर निर्भर करता है, इसीलिए सबसे ज्यादा उसका डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है ऑर्थो पे क्योंकि पास में लगा हुआ है, फिर होता है मेटा पे देन पैरा पे, ठीक है? नेक्स्ट है मेटा पोजीशन पर कभी भी मीजोमेरिक प्रभाव कार्य नहीं करता है। मीजोमेरिक प्रभाव जो है ऑर्थो, मेटा और पैरा तीनों पोजीशन पर समान कार्य करता है। ऑर्थो, मेटा और पैरा तीनों पोजीशंस पे समान कार्य करता है, लेकिन मेटा पोजीशन पर कभी भी मीजोमेरिक प्रभाव लगता ही नहीं है। दूसरा तुम्हारा ये हो गया। अब हमें वो चीज अप्लाई करनी है और इनके आंसर्स निकालने हैं। तो इन्हीं से अपने नोट्स तैयार कर लेना। हो सकता है जो नोट्स हम तुम्हें सेंड करें उसमें कोई मिस्टेक हो, इसीलिए ये जो यहाँ पे पढ़ाया गया उसका स्क्रीनशॉट लेकर तुम अपने नोट्स यहीं से तैयार कर सकते हो।